शङ्कराचार्यमदास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिशं तन्त्रोटकं वार्णिककारमण्यात् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभातशुभं वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेषु श्रीरामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री संत महाराज आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक प्रयत्नों की अकारण पूर्ण ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में मांडव्य उपनिषद का द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण। इस वैतथ्य प्रकरण में जो अनेक शास्त्रकारों के मत है उन मतों का प्रतिपादन किया। वे अलग अलग मत देखे और ये जगत कैसा है, इस जगत के स्वरूप के निर्धारण के विषय में एक वेदांत यह कल्पित है, ये निर्धारित होता है। इसके पश्चात जिन युक्तियों के द्वारा इस प्रकरण में द्वैत का मिथ्यात्व बताया जाता है, उन्हीं युक्तियों में प्रमाणानुग्राहकत्व है, अर्थात प्रयुक्त प्रमाणों का अनुग्रह कर दिया उसमें अर्थात प्रमाण उनके लिए अनुग्राहक है। यह आभासिक नहीं है, अर्थात ये युक्तियाँ केवल आभास मात्र ऐसी युक्तियाँ नहीं है, यथार्थ युक्तियाँ हैं। यही समझना चाहिए इत्यादि बता रहे हैं। स्वप्नमाये यथा दृष्टे स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा गन्धर्वनगरं यथा तथा विश्वमिदं दृष्टं तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः वेदान्तेषु विचक्षणैः यथा स्वप्नमाये दृष्टे गन्धर्वनगरं तथा यथा स्वप्नमाये गन्धर्वनगरं दृष्टे गन्धर्वनगरं तथा विचक्षणैः वेदान्तेषु इदं विश्वं दृष्टम्। जैसे अविवेकी पुरुष होते हैं, अज्ञानी पुरुष होते हैं, स्वप्न और माया देखे थे।
अविवेकी पुरुषों के द्वारा जैसे स्वप्न माया को देखा, मिथ्या समझा, उसी तरह अथवा दृष्टि गंधर्व नगर, देखते देखते ही जैसे गंधर्व नगर एकदम विलीन हो जाता है। यह गंधर्व नगर है, वह उसको देखा जाता है, अर्थात देखते देखते ही वह विलीन हो जाता है, अर्थात मिथ्या है। तथा उसी तरह विचक्षण ही अर्थात विद्वान पुरुषों के द्वारा इदम विश्वम दृष्टम, इस जगत को देखा, इस जगत को मिथ्या समझ लिया। देखिए भाष्य, यदेतद् द्वैतस्य असत्वमुक्तं युक्तितः तदेतद् वेदांत प्रमाणावगतम् इति आह। तद यद एतद् द्वैतस्य असत्वमुक्तं, जो यह द्वैत को मिथ्यात्व किए बताया, द्वैत को, इस संसार को झूठा बताया, श्रुति ने जैसे कहा, क्यों अतो युक्तितः यदि द्वैतस्य असत्वम अवगतम, युक्ति से इस द्वैत का जो असत्व मिथ्यात्व ज्ञात हुआ, श्रुतितः अर्थात तद्वत् तदेतत् वेदांत प्रमाणावगतम, वही वेदांत प्रमाण के द्वारा भी ज्ञात है, उसी को समझ लिया। वही बताते हैं, स्वप्नश्च माया च स्वप्नमाये असत वस्त्वात्मिके असत्यो सद्वस्त्वात्मके इव लक्ष्यते अविवेकिभिः। जैसे अविवेकी पुरुष है, अविवेकी पुरुषों के द्वारा स्वप्न और माया यह वस्तुता है अवस्तुआत्मिक, अवस्तु स्वरूप स्वप्न और माया वस्तुता मिथ्या रूप है। असत्य, ये सत्य कैसे है फिर? मिथ्या, झूठे हैं, अवस्तु रूप है ना? ऐसे होने पर भी सद्वस्त्वात्मके इव लक्ष्यते, सदवस्तु की तरह ये सभी लक्षित होते हैं, अर्थात ये सदवस्तु है, यथार्थ वस्तु है, ऐसा समझा जाता है तो अवस्तु लेकिन माना जाता है सदवस्तु। ये कौन? अविवेकी लोगों के द्वारा ऐसा माना जाता है सदवस्तु की तरह। यथाच प्रसारित पण्यापण ग्रह प्रासाद श्रीकुंजन पद व्यवहारा किरणम इव गंधर्व नगरम दृश्यमानम एव सद अकस्मात् अभावताम गतम दृष्टम। जैसे लगता है कि इसमें आकाश में हम देखेंगे, जैसे जैसी कल्पना करते हैं वैसा वैसा वह रूप दिखता है। प्रसारित पण्यापन, इतना जैसे व्यापार बाजारों में अपनी एक दुकान लगाई है, घर है, राजवाड़ा है,
स्त्री है, पुरुष है, जानपद है, जनपद, इस व्यवहार से युक्त, व्यवहार से व्याप्त गंधर्व नगर दिखता है। व्यवहार से युक्त हुआ सा गंधर्व नगर लगता है। दृश्यमानम एवं सत, यह जैसे कि देखता हुआ ही अकस्मात अभावताम गतम दृष्ट, एकदम अभावता को प्राप्त हुआ सा दिखता है। लगता है कि ये अभाव को प्राप्त हुआ ऐसा लगा, दिखते दिखते ही नष्ट हो जाता है। यथाच स्वप्नमाय दृष्टि, अथवा जैसे स्वप्नमाय देखे गए गंधर्व नगर में यथा, अतः जैसे इतना ही करने के यथा, यथा स्वप्नमाय दृष्टि, ये द्विवचन है ना, तो जैसे स्वप्न और माया देखी गई, यथा च गंधर्व नगरम दृष्टम अन्वय करना पड़ेगा। जैसे मूल में सुबी, जैसे गंधर्व नगर देखा गया, तथा विश्वमिदं द्वैतम समस्तम दृष्टम, उसी तरह इदम विश्वम द्वैतम, यह संपूर्ण द्वैतात्मक जगत असद दृष्टम, असद देखा गया। उस तो यह जगत है ही नहीं, ऐसा समझ लिया। कोई इतिहास कहाँ समझा यह जगत वास्तविक है नहीं? वेदांतेषु, इसमें वेदांतों में इसका निर्णय किया गया है। वेदांतों में हमने जाना यह जगत वस्तुता है ही नहीं। नानास्ति किंचन, यह नाना किंचन न अस्ति, यहाँ पर दूसरा कोई नहीं है, नाना भेदवान कोई। इंद्रो माया भी पुरुरूपयते, इंद्र अर्थात परमात्मा ये माया के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा अनेक रूप को प्राप्त होता है। बृहदारण्यक आत्मा वेदमग्रासीत, आत्मा ही यह प्रथम था, दूसरा नहीं था। ब्रह्म वेदमग्रासीत, यह सृष्टि के उत्पत्ति के पहले ब्रह्म ही था। द्वितीया द्वय भयम भवते, द्वैत से भय होता है, न तो तब द्वितीय वस्ति, द्वैत है ही नहीं। यत्र तस्य सर्वम आत्मैवाभूत, जिस ज्ञान अवस्था में इसका सभी जगत आत्मरूपी हो जाता है। इत्यादि सर्व श्रुतियों में यही जगत दिखता हुआ ही उसका यदि श्रुति बाध करती है, अर्थात यह जगत वास्तविक नहीं है। दिखता तो है लेकिन शास्त्र कहता है नहीं है, इसलिए मानना ही पड़ेगा कि इसका जो रूप दिखता है वो झूठा है, काल्पनिक है। यही पंडितों ने जाना है। लिखा आगे, विचक्षणैः निपुणतर वस्तुदर्शिभिः पंडितैः इत्यर्थः दृष्टम। विचक्षणों के द्वारा अर्थात अतिशय निपुणतर वस्तुओं को देखने वाले, वस्तु का साक्षात्कार करने वाले पंडितों ने इस जगत का स्वरूप मिथ्या देख लिया है। उसी तरह श्री व्यास जी भी कहते हैं, तमस्वभ्रनिष्टं दृष्टं वर्षबुध बुधसन्निभं नाशप्रायं सुखाधीनं नाशोत्तरमभावगम्। यह जगत है कैसा?
कहते तमस्वभ्रनिभं दृष्टम। ये तम अर्थात मंदा अंधकार में, रज्जु में जिस तरह से भ्रांति से उसके समान ये क्या होता है, भूत चित्र वगैरह दिखते हैं। तमस स्वभ्रनिभम, और जैसे अतिशय आब्र है कि नहीं, उसमें अंधकार का आरोप हो जाता है। धन में अज्ञान अंधकार में, धन अज्ञान अंधकार में, यह संपूर्ण जगत का आरोप किया जाता है। वर्ष बुद्ध सन्निधम, वर्षा जैसे जगत वर्षा के बूंदों के समान नाश होने वाला है। नाश प्राय, यह नाश प्राय संपूर्ण जगत है, नष्ट होने वाला है। सुखादहीनम, सुख से रहित यह जगत है। नाशोत्तर अभावगम, और नाश के पश्चात अभाव को प्राप्त होने वाला यह जगत है। इसलिए श्रुति और स्मृतियों के द्वारा भी उसके पश्चात यह जगत वस्तुतः है कैसे, प्रमाण और युक्तियों के द्वारा द्वैत का मिथ्यात्व सिद्ध किया। उस सिद्धि के द्वारा, साधन के द्वारा अद्वैत ही पारमार्थिक है, ये सिद्ध हो। उसी सिद्ध निर्धारित अर्थ को यहाँ पर संक्षिप्त रूप से बता रहे हैं। वस्तुतः स्थिति कैसी है? न निरोधो न चोत्पत्तिर, न निरोधो न चोत्पत्तिः, न बद्धो न च साधकः, न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः, न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः, इत्येषा परमार्थता। इत्येषा परमार्थता। न निरोधो, वस्तुतः इस संपूर्ण जगत का निरोध प्रलय नहीं होता। न चोत्पत्ति ही, इस जगत की वस्तुतः उत्पत्ति नहीं होती। न मुक्तः न बद्धः, इस संसार में कोई बद्ध भी नहीं है। न च साधकः, कोई साधक भी नहीं है वस्तुतः। न मुमुक्षु, न कोई मुमुक्षु है, न वही मुक्त है और न मुक्त है। इति ऐसा परमार्थता, यही वास्तविक परमार्थ स्वरूपता है। यही पारमार्थिकता है कि वस्तुतः कोई है ही नहीं, जो है सो है परमार्थ। बाकी जितना प्रतीत होता है वह वास्तविक नहीं है, यही पारमार्थिक स्वरूप है। अब इसी का भाष्य के अनुसार थोड़ा विस्तृत विचार करेंगे। देखिए, प्रकरणार्थो उपसंग्रहार्थः अयम श्लोक। प्रकरण के अर्थ का उपसंग्रह, उपसंहार करने के लिए यह श्लोक दिया। सभी प्रकरण के अर्थों को एक में
संग्रहित करने के लिए यह श्लोक है। यदा वितथम द्वैतम आत्मा एव एकः परमार्थतः सन् तदा इदं निष्पन्नं भवति। क्या होता है? यदा वितथम द्वैतम, जब द्वैतम वितथम, यह संपूर्ण द्वैत जगत मिथ्या होता है। ये मिथ्या है। आत्मा एव एक परमार्थतः सन्, आत्मा ही अकेला परमार्थिक सत्य है। यह संपूर्ण जगत मिथ्या है और आत्मा ही एक केवल पारमार्थिक सत्य है। तदा इदम निष्पन्नम भवति, उस समय यह सिद्ध होता है। क्योंकि जगत मिथ्या है, आत्मा एक सत्य है, तो इससे क्या सिद्ध होता है? वही कहते हैं, यही सिद्ध होता है कि सर्वोऽयं लौकिको वैदिकश्च व्यवहारः अविद्या विषयः एव। संपूर्ण यह लौकिक व्यवहार और वैदिक व्यवहार केवल अविद्या का विषय है। इसे अविद्या ही विषय करती है। यह संपूर्ण लौकिक वैदिक व्यवहार वास्तविक अविद्या रूप है। तदा न विरोध निरोध, उस समय निरोध नहीं होता, अर्थात इस संपूर्ण जगत का लय नाश नहीं होता। निरोध अर्थात निरोधनम निरोधः प्रलयः, क्योंकि अविद्यात्मक है। अविद्या से वास्तविक उत्पत्ति नहीं होती और वास्तविक लय भी नहीं होता, इसलिए तदा न निरोधः, उस अवस्था में इस जगत का प्रलय नहीं होता। न उत्पत्ति ही अर्थात न चोत्पत्ति का अर्थ क्या? न जननम, वास्तविक जगत की उत्पत्ति भी नहीं होती। न बद्धः, न कोई बद्ध संसारी जीव इस संसार में है। साधक, कोई साधक साधनावान नहीं। मोक्षस्य मुमुक्षु, है ना, मोक्ष से साधनावान, मोक्ष के साधना वाला नहीं है। मुमुक्षु नहीं है, मोचनार्थी नहीं है, मुक्त होने की इच्छा करने वाला कोई नहीं है। मुक्त कोई नहीं है। विमुक्त बंधा, बंध रहित ऐसा कोई नहीं। उत्पत्ति प्रलयो अभावात् बद्धादयो न सन्ति इति एषा परमार्थता। उत्पत्ति और प्रलय का ही अभाव होने के कारण बद्ध इत्यादि कोई भी धर्म इस आत्म स्वरूप में नहीं रहते। इति ऐसा परमार्थता, यही वास्तविकता है। परमार्थ रूपता है, वास्तविकता यही है कि वस्तुतः कोई है, कोई धर्म ऐसा आत्मा में आता ही नहीं। अब एक शंका हो गई, उत्पत्ति प्रलय के अभाव के कारण सभी साधक आदि सभी धर्म, बद्ध साधक इत्यादि कोई धर्म नहीं रहते। लेकिन कथम उत्पत्ति प्रलय अभाव, उत्पत्ति और प्रलय का अभाव कैसे बताते हो? उत्तर उच्चते उत्पत्ति प्रलय अभाव द्वैतस्य असत्वात्। उत्पत्ति प्रलय का हम अभाव इसलिए बताते हैं कि द्वैत है ही नहीं। द्वैत न होने से उत्पत्ति और प्रलय का अभाव होता है, और जहाँ द्वैत होता है वहां पर उत्पत्ति आदि हो। यत्र हि द्वैतमिव भवति यह नानेव पश्यति। जहाँ पर द्वैत की तरह होता है, यहाँ पर जो नाना की तरह जानता है, नाना की तरह, द्वैत की तरह, अर्थात वास्तविक द्वैत नहीं है। द्वैत न होने पर भी द्वैत होगा तो द्वैत ही देखता है, ऐसा अर्थ होगा।
लेकिन द्वैत की तरह। इससे मालूम होता है कि द्वैत नहीं है, लेकिन दिखता है द्वैत की तरह, क्योंकि वस्तुतः द्वैतस्य असत्वात्, द्वैत असत्, यत्र हि द्वैतमिव भवति या नानेव पश्यति, आत्मा एव इदं सर्वम्, यह संपूर्ण जगत आत्मा ही, इदं सर्वम् आत्मा एव, इदं सर्वम यानी यह संपूर्ण आत्मा ही है, ब्रह्म एव इदं सर्वम ब्रह्म एव, यह सर्व ब्रह्म ही है। इससे क्या मालूम पड़ता है? यह संपूर्ण यदि ब्रह्म है तो यह जो दिख रहा है वो क्या है? अरे तो वास्तविक नहीं है। एकमेवा द्वितीयम, एक ही अद्वितीय तत्व है। इदं सर्वम यद अयम आत्मा, यह संपूर्ण जो यह बताया गया आत्मा ही है। इत्यादि नाना श्रुतिभ्यः द्वैतस्य असत्वं सिद्धम, इत्यादि अनेक श्रुतियों के द्वारा द्वैत का असत्व अर्थात द्वैत मिथ्या है यह सिद्ध होता है। वास्तविक द्वैत है ही नहीं, और इसीलिए ही द्वैत है नहीं ये सिद्ध हो गया। जब कोई होगा, आदमी को जगते जगते नहीं सोना चाहिए, जगना ही चाहिए। यदि क्योंकि एक निश्चय है, जो पदार्थ होता है इन्हें उसी की उत्पत्ति होती है। जो सत पदार्थ है वही उत्पन्न होता है। हर्षद महाराज बोलेंगे नहीं नहीं, हमने वंध्या पुत्र की उत्पत्ति देखी है ना, तो इससे अधिक बुद्धिमत्ता क्या होगी? इसलिए असत पदार्थ की उत्पत्ति होती ही नहीं। लिखा सतो ही उत्पत्ति प्रलयो वा स्यात्, न असतः शशविषाणादे। सत वस्तु की ही उत्पत्ति और प्रलय होता है। असत शशविषम अर्थात शश श्रृंगादियों की उत्पत्ति नहीं होती। नापि अद्वैतम अद्वैतम उत्पद्यते लियते वा, अद्वैत आत्म तत्व ही उत्पन्न भी नहीं होता और न लीन होता है। अद्वयं च उत्पत्ति प्रलयवत् चैति विप्रतिषिद्धम, यह अद्वितीय है और उत्पत्ति और प्रलय की तरह है। यह संपूर्ण अतिशय परस्पर विरुद्ध है। इस तत्व को अद्वितीय बताए और उत्पन्न और नष्ट होने वाला बताया जाए, यह परस्पर विरुद्ध बातें कही जाती है। यस्तु पुनरद्वैत संव्यवहारः स रज्जु सर्पवत् आत्मनि प्राणादिलक्षणः कल्पितः इति उक्तम्। जो पुनः द्वैत संव्यवहार, द्वैत का व्यवहार होता है वो किसकी तरह है? का स रज्जु सर्पवत्, तो भी द्वैतात्मक व्यवहार रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प की तरह है। यह किस में प्रतीत होता है? कहा कि आत्मनि प्राणादि लक्षण कल्पितः, यह संपूर्ण द्वैत व्यवहार आत्मा में, सभी प्राणादि रूप व्यवहार आत्मा में ही कल्पित है। क्यों बताया? नहीं, मनोविकल्पनाया रज्जु सर्पादि लक्षणाया रज्वाम प्रलय उत्पत्तिर्वा, तो देखो मनोविकल्पनाया रज्जु सर्पादि लक्षणाया, जो मन की कल्पना है, विकल्प अर्थात कल्पना, मन से जो कल्पित रज्जु सर्पादि रूप यह सभी संसार है, उसकी
रज्ज्वां प्रलय उत्पत्ति व न भवता। रज्जु में उनका प्रलय और रज्जु में रज्जु से उनकी उत्पत्ति भी नहीं होती। रज्जु ही सर्प की तरह जब दिखती है तब वहां पर रज्जु सर्प की तरह आत्मा में प्राणादि लक्षण संसार कल्पित है, ये बताए ना। वस्तुतः है नहीं, लेकिन वो कैसा है, कल्पित है। और जो कल्पित होता है न उसकी उत्पत्ति उसमें होती है और न लय होता है। बोलोगे मन में, कहते हैं च मनसि रज्जु सर्पस्य उत्पत्ति प्रलयो वा। मन में भी रज्जु सर्प की उत्पत्ति और रज्जु सर्प का प्रलय नहीं होता। ये दो जो स्थान है उनका निराश करते हैं। क्या ये रज्जु सर्प में रज्जु में सर्प की उत्पत्ति हुई है, मन में हुई है? तो कहते हैं मन में नहीं होती। तो दोनों रीति से कहते हैं न च उभयतो वा। दोनों से भी, मन में भी और रज्जु में भी, दोनों में भी उत्पत्ति नहीं है। तथा मानसत्वा विशेषाद्वैतस्य। इससे मालूम होता है कि द्वैत में मानसत्व समान है, क्योंकि ये मनोजन्यत्व, सभी द्वैत में मनोजन्यत्व समान है। नियते मनसी सुषुप्ते वा। मन और सुषुप्त अवस्था निश्चित होने पर द्वैतम गृह्यते, द्वैत को ग्रहण किया जाता है, द्वैत को जाना जाता है। अतो मनोविकल्पना मात्रम द्वैतम इति सिद्धम। इसलिए मन का कल्पना रूप ही यह संपूर्ण द्वैत है। तस्मात् सूक्तम, अतिशय अच्छा बताया कि द्वैतस्य असत्वात्, द्वैत वस्तुता न होने से निरोधाद्य भाव, यह संपूर्ण जगत आदियों का निरोध भी नहीं होता, इस निरोध का भी अभाव है। यह वास्तविक यथार्थ सत्य बताया। यह न निरोधो न चोत्पत्तिर, इसके मूल के अर्थ का सारांश तक आया। इसके पश्चात एक शंका करने वाला शंका करता है कि यदि एवं द्वैता भावे शास्त्र व्यापारो ना द्वैते विरोधा। यदि एवं द्वैता भावे, यदि द्वैत का अभाव होने पर अद्वैते शास्त्र व्यापार हो ना, अद्वैत में शास्त्र व्यापार नहीं होगा, क्योंकि विरोधात द्वैत का व्यवहार, जो शास्त्र का व्यापार है वो द्वैत में चलता है, अद्वैत में नहीं होता। यदि अद्वैत को हम सत्य मानेंगे, तथा च सती अद्वैतस्य वस्तुत्वे, ऐसा होने पर अर्थात अद्वैत को वास्तविक मानने पर प्रमाणाभावात शून्यवाद प्रसंग, कोई प्रमाण इसमें न होने से शून्यवाद की प्रसक्ति आती है। शून्यवाद द्वैत सच अभावात, द्वैत का अभाव होने से रज्जु सर्पादि विकल्पनाया निरास्पदत्वानुपत्तिरिति,
द्वैत सच अभाव, द्वैत का अभाव होने से न रज्जु सर्पादि विकल्पना आया। जो रज्जु सर्पादि विकल्पना है उसमें निरास्पदत्व की असिद्धि भी नहीं होगी। यदि प्रत्युत्तम, इसका खंडन किया। एतत् कथम उज्जीवसी इत्या, इसको कैसे जीत करोगे? ये कहते उत्तर, रज्जुरपि विकल्पस्य आस्पदभूता विकल्पिता एव इति दृष्टान्तानुपत्तिः। रज्जु भी सर्प विकल्प से आस्पद होता है। रज्जु भी सर्प विकल्प का आश्रय रूप है। विकल्पिता एवं कल्पित ही है। इसलिए यही दृष्टांत हो जाएगा रज्जु सर्प का। इसलिए रज्जु यहाँ पर इसमें जो मिथ्यात्व में दृष्टांत दिया, दृष्टांत नहीं, इस बात में दृष्टांत है। विकल्पनाक्षये अविकल्पितस्य अविकल्पितत्वाद एव सत्वोत्पत्तेः। अतः विकल्पनाओं का क्षय होने पर अथवा भ्रम निवृत्त होने पर अविकल्पितस्य अविकल्पितत्वाद, जो सत्य है वो सत्य होने से सत्वोपपत्ति है, उसमें ही अस्तित्व की सिद्धि हो जाती है। न रज्जु सर्पवत असत्वमिति चेत्, रज्जु सर्प की तरह इन पदार्थों में असत्व नहीं होगा। होता है देना एकांतेन अविकल्पितत्वात्, अविकल्पित एकांतेन अर्थात निश्चित रूप से, एकांत अर्थात निश्चित, अविकल्पितत्वात्, ये कल्पित न होने से रज्ज्वांशवत्, जैसे रज्जु का अंश अविकल्पित होता है ना, नित्य होता है, कल्पित नहीं होता। कब? प्राक सर्पा भाव विज्ञान, जब तक सर्प के विज्ञान का अभाव कल्पित नहीं होता तब तक यह कैसा है? यह रज्जु के ज्ञान से पहले यह अविकल्पित लगता है ना? विकल्पयितुश्च प्राग विकल्पनोपपत्ते ही, और जो कल्पना करने वाला है ना, उसके कल्पना की उत्पत्ति से पहले उसको सत माना जाता है। सिद्धत्वाभिभगमात् सत्वानुपत्ति ही, इनको सिद्ध माने जाने से सत्व की असिद्धि नहीं होगी। सत्व की, क्योंकि कल्पना के उत्पत्ति के पहले केवल विशिष्टता रज्जु होती है ना, रज्जु का ही स्वरूप होता है। जिस समय प्रतीत हो रहा है उस समय वास्तविक उसका कोई स्वरूप नहीं ही होता। इसलिए इससे इतना ही पता चलता है, जो वो स्वतः इनकी उत्पत्ति नहीं होती, जो होती है वो काल्पनिक उत्पत्ति है, वास्तव उनका स्वभाव नहीं है। और बाकी का तो इसका ही थोड़ा सा कन्वेंशन।